देश में क्रिकेट को लोग सिर्फ खेल मात्र की ही नज़र से नहीं देखते हैं, बल्कि सभी की भावनाएं क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। सब इसको अपने धर्म की तरह मानते हैं। हमारे देश में इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी लोग सचिन तेंदुलकर को पूजते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। 125 करोड़ की जनसंख्या से ज़्यादा हैं हम, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश का कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता होगा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, बार बार आकर के हमारे वीडियो देखने के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। आज मैं आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं और आप अंतिम तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। वैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में कोई 10 से 15 मिनट की वीडियो में कुछ आपको बता नहीं सकता, ये बहुत बड़ी बात है उनकी, लेकिन हम कोशिश करते हैं। आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। सचिन तेंदुलकर 24 साल तक लगातार क्रिकेट खेला, लेकिन इसके बावजूद भी ये जमीन को पकड़ करके रखे, ये जमीन से जुड़े रहे। इनके पिताजी का नाम श्री रमेश तेंदुलकर था और इनकी माताजी का नाम श्रीमती रजनी तेंदुलकर। इन्होंने 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू मैच शुरू कर दिया था। इनकी शिक्षा 10वीं तक ही रही, लेकिन इन्होंने इस बात को भी 10वीं शिक्षा कम लेने के साथ साथ भी इन्होंने इस बात को भी प्रूव किया कि अगर आप कम शिक्षित हैं तो सफलता में आपके अड़चन नहीं आएगा। शिक्षा ही एक पैमाना नहीं है किसी के जीवन के ऊंचाइयों को नापने के लिए। इन्होंने इंटरनेशनल मैच में 100 सेंचुरी मारी। इन्होंने टेस्ट और वनडे इन दोनों को मिलाकर के 34,000 से ज़्यादा रन ठोक दिए। इनकी एक किताब ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी, जिसके छपने से पहले ही 1.5 लाख से ज़्यादा प्रतिलिपियां बुक हो चुकी। इन्होंने स्टीव जॉब्स की भी बुक को पीछे छोड़ दिया। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, इनको भारत रत्न दिया गया, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, इनको पद्म श्री दिया गया, इनको राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया, इनको अर्जुना अवार्ड दिया गया, इनको राज्यसभा से सांसद तक बनाया गया। समझिएगा, इनको इतनी इज्जत दिया गया भारत में जिसका कोई जवाब नहीं, और ये इज्जत के पूरी तरीके से पात्र हैं। इनके कोच रमाकांत आचार्यकर जब ये क्रिकेट खेलते थे तो गेंदबाज को कहते थे कि मैं इनके स्टंप पर 1 रुपए का सिक्का रख रहा हूं, अगर तुमने इनको आउट कर दिया तो सिक्का तुम्हारा, अगर आउट नहीं कर पाए तो सचिन तेंदुलकर ये सिक्का लेकर के अपने साथ जाएंगे। इस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने अपने कोच के कई सारे सिक्के इकट्ठा किए। शुरुआती दौर में इनके पास पैसे की थोड़ी कमी थी। इनका शुरुआती दौर थोड़ा अच्छा था, लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच से ये निकले थे। इनका मानना था कि अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं तो वो हमें ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, बड़ा रिजल्ट देते हैं। ये सचिन तेंदुलकर का मानना था। इनका एक मानना और था, ये कहते थे कि मेरा बल्ला जवाब देगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। जब कभी ये थोड़ा क्रिकेट में भाई 24 साल का अगर किसी के जीवन का क्रिकेट का टाइम पीरियड होगा, टेन्योर होगा, तो उस दरमियान उससे मतलब इंजरीज भी आएंगी, डाउनफॉल भी आएंगे। मान लीजिए कभी एक आध दो ऐसा भी हुआ तो लोग जब इनसे कहते थे कि टाइम हो गया, अब आपको संन्यास की तरफ देखना चाहिए, रिटायरमेंट की तरफ देखना चाहिए, तो अगले मैच में जाकर के ये शतक ठोक देते थे। सचिन तेंदुलकर कहते थे कि जवाब कभी अपने मुंह से अपने प्रतिद्वंदियों को नहीं देना चाहिए, अपने कर्म से लोगों को जवाब। जब पहली बार इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था तो उस मैच में बारिश हो गई। अब बारिश हो गई तो मैच हो गया 20-20 ओवर का।
20-20 ओवर का मैच हो गया, पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने आता है और 158 रन का लक्ष्य देता है, जिसमें सचिन तेंदुलकर जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो उस समय भी 70 रन चाहिए होता है और 5 ओवर बचे होते हैं, हमारे पास 30 गेंदें होती हैं, जो कि उस समय ये बहुत बड़ा स्कोर होता था, क्योंकि उस समय T20 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और इस तरीके से चौके छक्के लगते नहीं थे। तो मुश्ताक अहमद गेंदबाजी कर रहे होते हैं, और मुश्ताक अहमद के ओवर में सचिन तेंदुलकर 2-3 छक्के मारते हैं। एक छक्का तो मारते हैं जिसमें पवेलियन में इनके जो डग आउट में खिलाड़ी बैठे होते हैं वहाँ पे शीशा फूट जाता है। फिर उसके बाद अब्दुल कादिर गेंदबाजी करने आते हैं। अब्दुल कादिर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये शेन वॉर्न के बाद दूसरे ऐसे सबसे महान स्पिनर थे। तो अब्दुल कादिर इनसे कहते हैं कि अगर आपने मुश्ताक को मार दिया, मुझको मार करके दिखाओ, मैं तुमको मारने नहीं दूंगा। सचिन तेंदुलकर अब्दुल को पहली 4 गेंदों पर 4 छक्के मारते हैं और अगली गेंद पर चौका। टोटल 28 रन उन्होंने इस ओवर से सचिन तेंदुलकर ने ले लिए। सचिन तेंदुलकर हमेशा ये चीज़ कहते थे कि दिमाग को हमेशा ठंडा करके रखते हैं। दिमाग हमारा ज़्यादा उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, हमारे पास शांत एनर्जी चाहिए, जोशीला उत्साह नहीं चाहिए, ये सचिन तेंदुलकर कहते थे। और सिद्धू पाजी भी इनके लिए कहते थे कि सचिन तेंदुलकर के दिमाग में एक ऐसा कंप्यूटर सेट है जिससे सचिन तेंदुलकर पहले ही समझ जाते हैं कि ये गेंदबाज कौन सी गेंदबाजी करने वाला है, कहाँ गेंद पटकने वाला है। सिद्धू पाजी भी इनको बहुत मानते थे। 1989 में एक टेस्ट मैच सियालकोट में खेला जा रहा था, जिसमें सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने जाते हैं और उस समय वकार यूनुस और वसीम अकरम इन सब की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज जो हैं उस समय घुटने टेक दिए थे। फिर सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने जाते हैं तो 16 साल की उम्र, जस्ट एकदम बच्चा, तो पूरा पाकिस्तान हंसने लगता है, पूरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हंसने लगते हैं कि क्या बच्चे को भेज दिया। पहली गेंद वकार यूनुस की बाउंसर आकर के सचिन तेंदुलकर के नाक पे लगती है, जिससे उनके नाक से खून आने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिजियो आता है और वो चेक करता है और वो बोलता है कि तुम्हारे नाक का ऑपरेशन करना होगा, और इनको कहता है कि चलो मैदान से। ये कहते हैं कि मैं खेलूंगा। जब वो बोलते हैं कि मैं खेलूंगा तो सब चौंक जाते हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर सिद्धू पाजी होते हैं। सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में 38 रन बनाए। उस समय सब चौंक गए थे। जिस समय वकार यूनुस और इन सब की गेंदबाजी के आगे पूरा टीम नतमस्तक थी, और उस समय सचिन तेंदुलकर ने इस तरीके से बल्लेबाजी करी। कपिल देव के बाद ये दूसरे ऐसे बल्लेबाज थे, ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे जो भारत में वर्ल्ड कप लाना चाहते थे, और जो कि इन्होंने पूरा भी किया अपना सपना। इनकी एक बहुत अच्छी खासियत थी, इन्होंने कभी भी ये तंबाकू और शराब इन सब के विज्ञापनों को प्रमोट नहीं किया, इन सब के कभी प्रमोशन नहीं किए। 1996 के वर्ल्ड कप की बात है, जब वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, उस समय विल्स और फोर स्क्वायर इन सभी के बल्लेबाजों ने अपने बैट पर इनके स्टिकर लगाए और सभी ने इनसे पैसे लिए और इनके विज्ञापन करे। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उस समय भी बिना स्टिकर के बल्लेबाजी करी थी, और उन्होंने किसी भी तरीके का कितनी बड़ी बड़ी डीलें उनके पास आई कि आप हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दीजिए, आप हमारे शराब का प्रचार कर दीजिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कभी भी अपनी वैल्यूज़ के साथ समझौता नहीं किया। इनके साथ रिकी और काम्बली और सचिन तेंदुलकर, इन तीनों लोगों ने एक साथ ही क्रिकेट में एंट्री ली थी। रिकी तो बहुत पीछे रह गए, काम्बली भी इनसे पीछे रह गए। सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बन गए। मुथैया मुरलीधरन कहते थे
मुथैया मुरलीधरन कहते थे कि दुनिया में अब दूसरा सचिन तेंदुलकर कभी पैदा नहीं होगा। और सचिन तेंदुलकर कहते थे कि अगर मैं बल्लेबाजी में सिर्फ अपनी बल्लेबाजी के बारे में सोचता रहा, अपनी बल्लेबाजी को ही ध्यान में रखता रहा, तो मैं कभी महान नहीं बन पाऊंगा। मुझको सामने वाले गेंदबाज की मानसिकता को भी पढ़ना आना चाहिए। सचिन तेंदुलकर में सामने वाले गेंदबाज को जज करने, उसकी सोच और उसकी मानसिकता समझ लेने में उन्होंने समाधि ले रखी थी। इतनी उन्होंने अपने अंदर इस क्वालिटी को डेवलप किया था। सचिन तेंदुलकर को नए सितारे उभर रहे धोनी को कप्तान बनाया। खुद इन्होंने कप्तानी नहीं करी। वीरेंद्र सहवाग ने यह कहा कि अगर मेरी कल मृत्यु होने लगे तो मुझे मलाल नहीं होगा, मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज के साथ क्रिकेट खेला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।